नमस्कार साथियों, जोहार। झारखंड इज एक्सलेंट इन कोल प्रोडक्शन। झारखंड इज रिच रिसोर्स ऑफ मिनरल्स। झारखंड खनिज संपदाओं से समृद्ध राज्य है। क्या यह बात सत्य या सिर्फ मिथोलॉजी है? तो चलते हैं सन 1774 में पहली बार ब्रिटिश काल के दौरान झारखंड के झरिया और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में कोयले की खुदाई प्रारंभ की जाती है। उन लोग के अपने कुछ मकसद होते हैं। उन्हें स्टीम ऑपरेशन के लिए कोयले की मांग रहती है, साथ ही साथ रेलवे स्टैब्लिशमेंट को लेकर उन्हें कोयले की डिमांड रहती है। उसके बाद देश में कई राजनेताओं द्वारा कोयले को लेकर पहल की जाती है, लेकिन हम बात करेंगे सन 1948 में, जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद तो देश में उद्योगों को विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक नीति लाई गई। ये नीति के तहत उद्योगों को विस्तार करना था। उस समय 1948 के बाद 1948-1956 में एनसीडीसी गठन किया जाता है, यानी नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कोयले को विस्तार को लेकर। उस समय वो जो स्टार्ट करती हो कॉरपोरेशन, तकरीबन झारखंड के जो गिने चुने इलाके थे और कुछ उड़ीसा वाले क्षेत्र थे और कुछ वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र, यहाँ पे कोयले का थोड़ा बहुत उत्पादन होता था। 11 बंद पड़ी खदानें जो कि रेलवे के स्वामित्व वाली खदानें थी, उन लोगों से एनसीडीसी से लेकर और नए 8 खदानों को खोलकर, जो उस समय तकरीबन 2.9 मिलियन टन के आसपास मामूली उत्पादन होता था, उसे बढ़ाकर 8 से 9 मिलियन टन उत्पादन कर देते हैं। 1956 से 1961 के दरमियान देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू होती है। इस समय उद्योगों का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। विदेशी कंपनियों के सहयोग से देश में कई तरह के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे भिलाई पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाता है वेस्ट बंगाल में, राउरकेला पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाता है उड़ीसा में। इस तरह से उद्योगों का विस्तार होता है। 1956 से 61 के दरमियान 1962 में भारत चीन युद्ध के साथ झेलता है और उस समय वित्तीय संकट आती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ते चला जाता है। 1964 में झारखंड के बोकारो में पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाता है, यानी सेल की स्थापना की जाती है। 1966 से लेकर 1969 के दरमियान कोई भी पंचवर्षीय लागू नहीं होती है और उस दरमियान भारत हरित क्रांति लाता है, यानी बीजों के उत्पादन पे ज़्यादा गोरफा हो जाता है। 1969 से 1974 के दरमियान में उद्योगों को कोयले की डिमांड इतनी हो जाती है, देश में अनेक तरह के उद्योग स्थापित करने के लिए कोयले की डिमांड इतनी हो जाती है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी कंपनियों के सहयोग से नए तकनीकी से कोयले उत्पादन को लेकर जोरों शोरों से आगे बढ़ती है। उस दरमियान फ्रांस की कंपनी आती है, जर्मनी कंपनी आती है, यहाँ तक कि पोलैंड की कंपनी आती है और नई तकनीकी से कोयले का उत्पादन जोरों शोरों से करती है। और इस कदर तक कोयले का उत्पादन होता है कि तकरीबन 67 मिलियन टन तक पूरे भारत में कोयला उत्पादन होता है। उसी समय जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र और सिंगरौली वाले क्षेत्र थे, इधर कोयले का कोई अस्तित्व नहीं था। उधर भी इन कंपनियों के आने से इधर भी कोयले का विस्तार प्रसार शुरू हो गया। 1971-72 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध झेलता है और इतने वित्तीय संकट भारत झेलता है कि आर्थिक स्थिति तंगी होने लगती है। उस समय राष्ट्रीयकरण को लेकर नई प्रोसेस शुरू कर जाता है। उस समय बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर देता है। साथ ही साथ जो ये कंपनियां चल रही थी, जो एनसीडीसी जो कॉरपोरेशन चल रही थी, इसमें इसे नेशनलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसे 2 चरणों में नेशनलाइज करते हैं, राष्ट्रीयकृत करते हैं। जो मूनाडी और सुदमाडी वाले जो क्षेत्र थे, जो आज धनबाद वाले क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन, कोकिंग कोयले का उत्पादन बहुत जोरों शोरों से हुआ करता था, तो उसे बीसीसीएल के तर्ज पर उन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। साथ ही जो पूर्वी बोकारो वाले क्षेत्र थे, इसे एनसीडीसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। और जो प्राइवेट कंपनियां जो साथ में थी, यानी इसको थी और टिस्को जैसी कंपनियां थी, इन्हें कैपिटल खदानों के अंतर्गत इन्हें रख दिया गया और बाकी सभी को 1973 के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1975 में, नवंबर 1975 में सीसीएल यानी कोल इंडिया सीसीएल की स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल कर दिया जाता है। उसके बाद माइंस अथॉरिटी लिमिटेड का गठन किया जाता है। इस लिमिटेड के अंतर्गत 3 प्रभाग बनाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना दिया जाता है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड बनाया जाता है। और जो सेंट्रल वाले पार्ट थे, यानी जिसे आज हम सीसीएल कहते हैं, इसके अंतर्गत आज 64 प्लस कोलवरियाँ चल रही है, 4 प्लस वासरियाँ चल रही है, प्लस कई वर्कशॉप चल रहे हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया। अगर आज के परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड देश की पहली होल्डिंग कंपनी है और इसके अंतर्गत अभी 8 यूनिट चल रहे हैं। और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो झारखंड पिछले 2023-24 के आंकड़े के हिसाब से झारखंड का कुल उत्पादन, यानी सीसीएल का जो कुल उत्पादन था, वो तकरीबन 84 से 90 मिलियन टन के आसपास उत्पादन हुआ, जो कि देश में तीसरे स्थान पर है। यानी कि उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में नंबर 1 रहा, उसके बाद उड़ीसा रहा, उसके बाद झारखंड रहा। कुकिंग कोयल के उत्पादन में झारखंड नंबर 1 है और भंडारण की दृष्टि से झारखंड नंबर 1 है। आप सभी को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जुलाई 2024 में कोयले के खनन पर अधिकार राज्यवासियों के लिए कानून बनाने की मांग कर दी थी विधानसभा राज्यों को, लेकिन अभी तक बना नहीं है। आप लोग को ये बताना है कि झारखंड वासियों को कोयले के खनन पर अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर नए कानून बनाए जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए, विधानसभा से नया कानून बनना चाहिए कि नहीं कानून पे, इस पर कमेंट देने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।